ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय गुरुपदया बुझय अनुरागी ते लोकहूँ बेदहूँ बड़भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी हैं सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी हैं। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जनु सकल विभव बस करहि। मोसमयानु भयउ न दूजे सब पायहूँ रज पावनि पूजे। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति सब तजि भजन करहूँ दिन राति। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभगा स्नेह बन श्री रघुबीर बिहारु। राम कथा के तेई अधिकारी जिनका सतसंग गति अति प्यारी। राम कथा काली
बिटप कुठारी सादर सुनु गिरी राजकुमारी सादर सुनु गिरी राजकुमारी राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहग उड़ावनिहारी जा पर कृपा राम कर होई ता पर कृपा करहि सब कोई बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुख में सुमिरन ना किया दुख में किया तू याद कह कबीर वादास की कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोय जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड हिंदी टीका भाग 20 प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह प्रसंग का वर्णन। जब धनुष टूट गया तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं महाराज जनक प्रसन्न होकर अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि जाओ विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर सब राजा के वचन सिर पर धारण कर मंडप तैयार करने के लिए चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलावा भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य प्रारंभ किया। सोने के केले के खंभे बनाए, हरी हरी मणियों पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्य राग मणियों मणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा जी का भी मन भूल गया। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। उसमें सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे लटकाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेक मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चंवर बनाए जिसमें मणियों को अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन बन के बैठेंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है कि उसका वर्णन कर दे। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दूल्हा होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जनक जी के दूत प्रभु श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी, राजा दशरथ जी ने
सुनकर उन्हें बुलाया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल अर्थात प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथों में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मिट्ठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल तो हैं ना? और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने हुए वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों के पास बैठकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल तो हैं ना? तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? सांवले और गोरे शरीर वाले, वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि जी के साथ में हैं। तुम उनको पहचानते तो हो, उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। जिस दिन से मुनि उन्हें ले गए हैं तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक उन्हें कैसे पहचाने? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम और लक्ष्मण सरीखे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं तो उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जा सकता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा पुरुष एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई हटा नहीं सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेरु को उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर शिव धनुष की परिक्रमा कर चला गया। जिसने खेल से ही कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में धनुष को छुआ नहीं और पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, तब रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी को धनुष वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल के डंडी को तोड़ डालता है। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे नतमस्तक हो प्रणाम किया। हे राजन, श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे काँप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से काँप उठता है। हे देव,
आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। यह नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु जी बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यप समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और न होने की संभावना है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसको राम जैसे पुत्र प्राप्त हुए और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का पालन, व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका को बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी उसका वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित हो जाती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। उस अत्यंत प्रिय पवित्र पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार बखान किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार से उन्हें भी निछावर की। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों ऐसा भिक्षु भी बोलते हुए आशीर्वाद दे के चले गए। 14 लोकों में उत्सव छा गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार सुनकर प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सब सजाने लगे। यद्यप अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह प्रभु श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा, पताका, पर्दे, सुंदर चंवर, अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों की झलरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुरसम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते हैं। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर स्वरूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली
सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया। अनेकों प्रकार के मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत प्रकार से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं तो कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियां प्रभु श्री राम जी और सीता जी का नाम लेकर मंगल गीत गा रही हैं। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे चलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको भरत जी ने बुलाया। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर और सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज अत्यंत शोभायमान था, उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और श्री गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र जी जा रहे हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वी प्रति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित होकर सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेतों में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। लोमड़ी फिर फिर के बार बार दिखाई देती है। गाय सामने खड़ी बछड़े को दूध पिलाती है। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर आई। सब मंगलों का समूह जो होना चाहिए वो दिखाई देता है। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर आगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजकर बारात लेने चले। दूध, शरबत, ठंडई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिसका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के भांति भांति के पकवान जनक जी बनवा करके बारात की अगवानी के लिए भगवान के चले। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मिल रहे हों। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर, उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए और पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र से नहीं कह पाते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवास को चले जहाँ दशरथ जी थे। मानो सरोवर
प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था हंसी लेते हुए चले। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि के चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते हुए देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। तदंतर परम कृपालु और विनयी प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों और कुटुंबियों तथा जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथायोग्य मिले। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सब खुशी हो गए। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न हुए। लग्न के अनुसार बारात पहले ही आ गई। इससे जनकपुर में और अधिक आनंद छा गया। सब लोग ब्रह्मानंद को प्राप्त कर रहे हैं और विधाता को मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए अर्थात बड़ा हो जाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा हैं। जहाँ तहाँ जनकपुर में स्त्री पुरुष के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजाकर फूल बरसाते हैं। शिवजी, ब्रह्मा जी और देववृंद यूथ टोलियां बनाकर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलकित होकर तथा हृदय में उत्साह भरकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने के लिए चले। उन्हें देखकर सब देवता और देवंगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना को नहीं देखी। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धर के विचार तो करो। यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वहीं जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा सबको समझाया। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को भी कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत प्रसन्न हुए। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित होकर राजा की सराहना करने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक ने हृदय में बड़ा उत्साह
है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी के ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के श्राप से अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रसन्न है। और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन करने चली। कौन किसे जाने पहचाने आनंद के वश में सब दूल्ह बने हुए ब्रह्मा का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह में उत्सव ही उत्सव है। इस तरह चारों भाइयों का और प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ और बालकांड यहीं पर समाप्त होता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय राजा राम, बोलो जय राजा राम। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनकहो सतसंगति अति प्यारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय राजा राम, बोलो जय राजा राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम। शांति शांति शांति।